15 जून 2020 में एक तरफ जहां दुनिया कोरोना का कहर झेल रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय और चीनी सेना गलवान घाटी में आमने सामने आ गई। दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प में कई सैनिकों की मौत हो गई। इस झड़प ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अब 4 साल बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच का तनाव चर्चाओं में आ गया है। इस झड़प में मारे गए सैनिकों की संख्या के बारे में भी दोनों देशों ने स्वीकार किया, लेकिन इस झड़प में चीन को हुए नुकसान के बारे में ड्रैगन ने कभी नहीं बताया। इस मामले में अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चीनी हताहतों और रणनीतिक गलतियों की छुपी हुई कहानी का दुनिया के सामने खुलासा हुआ है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई जांच रिपोर्ट द क्लैक्सन के मुताबिक गलवान घाटी में जब संघर्ष हुआ तब 38 PLA सैनिकों का नेतृत्व जूनियर सर्जेंट वांग झोरन कर रहे थे। चीन ने स्वीकार किया था कि इस झड़प में केवल 4 मौतें हुई थी, जिसमें वांग झोरन की एक ठंडी नदी में डूबने से मौत हुई थी। लेकिन इस खुलासे ने चीन की हताहतों की छुपाई गई सच्चाई को उजागर किया, जो संघर्ष की मानव लागत को दर्शाता है। यह सैन्य रिपोर्टिंग में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देता है और गलवान घाटी घटना के दौरान चीनी बलों द्वारा झेले गए वास्तविक नुकसानों पर चिंताओं को बढ़ाता है। वहीं अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों ने जून 2020 में भारत के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प में चीन के 35 हताहतों की छुपाई गई संख्या का खुलासा किया था। इस खुलासे ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया, जो सीमा विवाद की गंभीरता को दर्शाता है। इस झड़प ने अस्थिर स्थिति को शांत करने के लिए राजनयिक और सैन्य प्रयासों को तेज कर दिया। गलवान झड़प के बाद चीन और भारत के बीच तनाव को कम करने के प्रयास महत्वपूर्ण हो गए, जो भारत चीन संबंधों की नाजुकता को उजागर करता है। वहीं रूसी मीडिया के मुताबिक जून 2020 में भारतीय बलों के साथ गलवान झड़प में 45 चीनी सैनिक मारे गए थे, जो पहले घोषित संख्या से दोगुनी थी। इस खुलासे ने टकराव की स्थिति को और बढ़ा दिया। मरने वालों के ये आंकड़े भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की गंभीरता को दिखाते हैं, जो क्षेत्रीय तनाव को प्रतिबंधित करने में चुनौतियों को उजागर करता है। इस खुलासे ने गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के राजनयिक प्रयासों को और उलझा दिया और बढ़ा दिया। चीन द्वारा गलवान घाटी में हुई झड़प में मारे गए सैनिकों की सही संख्या न बताना उसके सैन्य कार्यों की मानवीय लागत को छुपाने की व्यापक रणनीति को दर्शाता है। वहीं गलवान घाटी में हताहतों की संख्या को कम करके रिपोर्ट करना चीन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बचने और अपनी ताकत को बरकरार रखने की कोशिश को दिखाता है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।